दोस्तों 29 तारीख से मार्केट में डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ ओपन होने जा रहा है। यह आईपीओ हेल्थ केयर सेक्टर से है जो अपनी ट्रस्टेड सर्विसेज और वाइड प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल आई केयर सर्विसेज में एक लीडर है जो कि इंडिया के साथ साथ अफ्रीका और 9-10 और कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी इंडिया के आई केयर मार्केट का 25% शेयर कैप्चर करती है। और ये सिर्फ सर्जरीज और कंसल्टेशन तक सीमित नहीं है बल्कि लेंसेज, ऑप्टिकल्स और आई रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती है। तो आज की वीडियो में हम इसी आईपीओ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने हम अपनी डिस्कशन को 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे एक नजर डालेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि अपने पेयर्स के मुकाबले ये कैसी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आए हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम अपना डिसीजन भी बनाएंगे कि हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारा चैनल मुनाफे की ओर में, जहां हम मार्केट का ज्ञान आपको आसान तरीके से पहुंचाते हैं। दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड मार्केट में 3027 करोड़ का आईपीओ लेकर आए हैं, जिसमें से केवल 300 करोड़ फ्रेश इशू है और रिमेनिंग 2727 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। यानी केवल जो 300 करोड़ है वो कंपनी के यूज में लाया जाएगा, जो रिमेनिंग सारा का सारा पैसा वो डायरेक्ट प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है, जो कि इस आईपीओ का वीक पॉइंट तो जरूर है। प्रमोटर्स यहाँ पे अपना माल बेच के जा रहे हैं और कंपनी को केवल 300 करोड़ मिल रहा है। ये रेशियो अगर 50-50 का भी होता तो तब भी काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स ही सारा माल लेके जा रहे हैं और कंपनी को केवल 300 करोड़ मिलने जा रहा है। आईपीओ मार्केट में 29 को ओपन होगा और ये क्लोज 31 को होने वाला है। इसका इश्यू प्राइस 382 से 402 के बीच में सेट किया गया है और रिटेल्स के लिए यहाँ पे 35% का कोटा रखा गया है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है, जिसमें मतलब ये है कि इस आईपीओ में आप डबल अलॉटमेंट भी पा सकते हो। यहाँ पे आपको करना ये होगा कि अपनी रेगुलर एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि शेयर होल्डर कोटा में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ये शेयर 23 जनवरी से पहले खरीदा है। दोस्तों व्हाट्सएप चैनल पे हमने आपको कई बार पहले भी रिमाइंड किया था कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रहने वाला है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे थे जिनको इस बारे में पता ही नहीं था। इसलिए अगर आप लोगों से ये कोटा मिस हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि शेयर होल्डर्स कोटा में आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो और फिर भी आपने शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर दिया तो आपकी दोनों की दोनों एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। दोस्तों आने वाले कुछ ही टाइम में एथर एनर्जी का आईपीओ भी मार्केट में ओपन होने जा रहा है। इसमें भी शेयर होल्डर कोटा अवेलेबल है, तो इस बार ध्यान रखिएगा कि आप हीरो मोटर कॉर्प का एक शेयर जल्द से जल्द खरीद लें। और दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तमाम ऐसी छोटी मोटी डिटेल्स जिनके लिए हर बारी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, वो डिटेल्स हम आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बाकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसकी फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर रहने वाली है और आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 37% से गिर के केवल 32% की रह जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक और कंसर्निंग बात जो सामने निकल के आती है, प्रमोटर ऑलरेडी अपनी बहुत सारी इक्विटी जो है वो डायल्यूट कर चुके हैं और इस आईपीओ के पैसे को भी वो अपनी जेब में ही डालने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो इस आईपीओ का है वो ओएफएस है। 3000 करोड़ में से 2727 करोड़ प्रमोटर्स अपनी जेब में डालने वाले हैं और केवल 300 करोड़ ही जो है वो कंपनी के यूज में लाया जाएगा। हमारे अभी तक इसमें दो कंसर्निंग पॉइंट निकल के आते हैं, पहला इसका ऑफर फॉर सेल और दूसरा इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग। आगे हमको कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स ही मिलने वाला है या फिर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं इसमें। आइए देखते हैं, आप बस बने रहे हमारे साथ। अगर 29 से लेकर 31 के बीच आपने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया, 3 तारीख को आपका अपना अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। 4 को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर आपके शेयर डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 5 फेब को बताई जा रही है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन आप 14,070 रुपए की लगा सकते हो और शेयर होल्डर कैटेगरी में भी ये अमाउंट सेम ही रहने वाला है। एक लॉट यहाँ पे आपको 35 शेयर्स का देखने को मिलेगा। स्मॉल एचएनए में मिनिमम आप 15 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 2,11,050 रुपए की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। और बिग एचएनए में मिनिमम आप 72 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 10,13,040 रुपए की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। दोस्तों इसके जीएमपी की बात करें तो उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल ₹12 का निकल के आता है, यानी अभी के हिसाब से लगभग आप केवल 3% की लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जीएमपी में हमको एक कांस्टेंट गिरावट देखने को मिल रही है और इस सब के पीछे एक ही कारण है, वो है सेकेंडरी मार्केट की वॉलीटिलिटी। सेकेंडरी मार्केट में आज काफी उथल-पुथल चल रही है और उसका डायरेक्ट असर हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में हमको हर एक आईपीओ के प्रीमियम्स में यही देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके जीएमपी में आगे जो भी चेंजेस होंगे हम आपके साथ व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहेंगे। आइए अब इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों ये एक इंटीग्रेटेड आई केयर प्रोवाइडर जो कि आंखों के रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। इनकी सर्विंग ऑफरिंग कुछ इस तरह से है, ये लोग कैटरैक्ट और रिफ्लेक्टिव सर्जरीज करते हैं, कंसल्टेशन और नॉन सर्जिकल आई ट्रीटमेंट्स भी देते हैं और ये लोग लेंसेज, ऑप्टिकल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सेल भी करते हैं। इनकी फैसिलिटीज को मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी फैसिलिटीज, इसमें ये लोग नॉन सर्जिकल आई की केयर करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी फैसिलिटीज, जिसमें सर्जिकल आई आती है। और तीसरी है टर्शरी फैसिलिटीज, जिसमें ये लोग सुपर स्पेशलिटी और सर्जिकल हब्स क्रिएट करते हैं। इंडिया में इनके इस टाइम पे 28 टर्शरी हब्स हैं और 112 सेकेंडरी फैसिलिटीज और 53 प्राइमरी फैसिलिटीज। और अफ्रीका में इनकी टोटल 16 फैसिलिटीज है अक्रॉस 9 कंट्रीज।
दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है और आपको पता है कि हेल्थ केयर सेक्टर एक स्टेबल और ग्रोइंग सेक्टर भी है। इसलिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से इनको यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी मिलता है, वरना अभी तक ये आईपीओ -2 का स्कोर कर रहा था। आइए अब इस आईपीओ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों इसके एसेट्स में हमको यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2022 में इनके पास 1026 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि 2024 आते आते 3393 करोड़ के हो गए हैं। रेवेन्यू भी यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। 2022 में 713 करोड़, 2023 में 1031 करोड़ और 2024 में 1373 करोड़। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे सेम स्टोरी रिपीट नहीं कर रहा है। 2022 में इन्होंने 43 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है और 2023 में 103 करोड़ का। लेकिन 2024 में ये वापस गिर के केवल 95 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू तो यहाँ पे काफी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट ऑफ टैक्स में यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है। इनकी नेटवर्क में हमको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2022 में केवल 212 करोड़, क्योंकि 2024 में 1502 करोड़ की हो गई है। लेकिन दोस्तों वहीं पे दूसरी ओर हमको इनका कर्जा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग तो जरूर है। आईपीओ का केवल 300 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और इनका कर्जा इस टाइम पे 373 करोड़ का है। आईपीओ के कुछ पैसे से डेट तो रिपेयर जरूर किया जाएगा, लेकिन इन्हीं 300 करोड़ में से इन्होंने बाकी काम भी करने हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी इसी पैसे से फुलफिल किए जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में अपनी बोरिंग्स को मैनेज कर पाते हैं तो ये एक पॉजिटिव बात है। दोस्तों इनकी रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर डिक्लाइनिंग पीएटी एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसलिए इसके फाइनेंशियल्स को मैं न्यूट्रल ही मानूंगा। ना ये पॉजिटिव पॉइंट्स दे रहे हैं और ना ही ये नेगेटिव। तो आइए अब इसके पेयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। इसके पेयर कंपैरिजन में हमको कई सारे नाम दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अपने पेयर्स के मुकाबले इनकी वैल्यूएशन काफी हाई है। डॉक्टर अग्रवाल का पी यहाँ पे 130x का निकल के आता है, जबकि अपोलो हॉस्पिटल्स का 107x का निकल के आता है। मैक्स हेल्थ केयर का 95 का, फोर्टिस का 82 का, ग्लोबल हेल्थ का 57 का, नारायणा का केवल 33 का और कृष्णा का 79 का और एस्टर डीएम का 136 का और रेनबो चिल्ड्रन का 67 का। दोस्तों अगर हम सेक्टर के एवरेज पी की बात करें तो इस इंडस्ट्री का एवरेज पी 82x का निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि अपने पीयर्स के मुकाबले ये काफी महंगी वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। और एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ऐड करने के बाद इसका फाइनल स्कोर हम पे -2 का निकल के आता है। पहला नेगेटिव पॉइंट ओएफएस का, दूसरा नेगेटिव पॉइंट था इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग का, तीसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन का निकल के आता है। और वहीं पे पॉजिटिव में हमको केवल एक पॉइंट मिला है, वो है इनके बिजनेस मॉडल का। इसलिए इनका टोटल स्कोर हमारी तरफ से -2 का है। तो अभी के हिसाब से तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अपना फाइनल डिसीजन लास्ट डे पर ही लूंगा। 31 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होने जा रहा है। फाइनल डे की सब्सक्रिप्शन फिगर और इसकी एंकर लिस्ट को देखने के बाद ही मैं अपना डिसीजन बना पाऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपका इस आईपीओ को लेकर क्या डिसीजन है मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अपना फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों के साथ 31 तारीख को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, इसलिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। नए आईपीओ के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, समझते रहो और मुनाफे की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद।